निधिवन की जितनी कथाएं हम सुनते हैं वो वास्तव में सच्ची हैं या वो भी बस ऐसे कहने के लिए बताई हुई हैं? नहीं नहीं, कहने के लिए नहीं। कहने के लिए होती तो निधिवन तो आज भी है सबके सामने, कोई भी जाके प्रैक्टिकल करके देख सकता है। और जिन्होंने करी उन्होंने अनुभव भी किया कि वो एक्सपीरियंस करने योग्य भी हम है नहीं उस चीज़ को, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जैसे कोई एकदम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का कोई पावर हमारी आंखों के सामने डाले तो हम देख नहीं पाते, वैसे ही भगवान को देखना, अनुभव करना उस सबके बस की बात नहीं है। और निधिवन में वही कहानियाँ होती, हाँ दो चार चीज़ें हो सकता है थोड़ी एड ऑन कर दी जाती होंगी, लेकिन बेसिक कहानी यही है कि निधिवन में ठाकुर जी आज भी लीला करते हैं। जहाँ वहाँ का जो भूमि है, जो स्थान है, वन है, उसको सब पशु पक्षी छोड़ के बंदर बंदर तो वृंदावन में कितने हैं, ऊधमी भी हैं, बट वो सब बाहर आ जाते हैं। कोई पक्षी रहता नहीं, कोई भी रहता नहीं। रात्रि को श्रृंगार रखते हैं ठाकुर जी की सैया पर, तो वो अस्त व्यस्त पाया जाता है। तो ये अच्छा, ये कुछ चमत्कार भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में चमत्कार नहीं होता। वृंदावन में जो है सब भक्ति है, वहाँ चमत्कार की आशा नहीं रखना। और निधिवन जी ही नहीं, वृंदावन में ऐसी कई जगह हैं जहाँ ठाकुर जी अभी भी रात को लीला करते हैं। हमें बताइए ना वो जगह है। वहाँ भीड़ लग जाएगी। लेकिन हाँ, मतलब ऐसी वन है, छोटे छोटे वन हैं। सेवा कुंज हो गया, बिहार वन हो गया, एक ब्रज की, वृंदावन की, अगर किसी को बिल्कुल वृंदावन में कोई अच्छी स्थान जाना है जहाँ वृंदावन जैसा फील अभी भी होता हो, तो तटिया स्थान एक बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की जो ऊर्जा है वो भक्ति से ओतप्रोत है। वृंदावन के आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वंशीवट है वहाँ ठाकुर जी का। ब्रज में सैकड़ों रास मंडप हैं, मतलब रास मंडप मतलब वहाँ ठाकुर जी रोज़ रास करते हैं। तो ये लीलाएं ब्रज में हर रोज़ की हैं, पर अनुभव उन्हीं को होता है जिनके हृदय में भक्ति है। जैसे आज भी ठाकुर जी की बांसुरी वृंदावन में सुनाई देती है, पर मैं कहती हूँ कि वृंदावन में ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई उसी को देगी जिसके कानों ने कभी किसी की निंदा चुगली ना सुनी हो, बुराइयों में बैठ कर के मिठास न लेता हो, उसको सुनाई देगी। अब हमारा यहाँ तो जीवन निकल रहा है, इसकी सुन ली, उसकी बातें सुन ली, दो चार उसकी सुना दी, और फिर हम कहते हैं हमें बांसुरी नहीं सुनाई देती ठाकुर जी की। तो उसके लिए पहले अपने कान, अपनी आँख, अपनी वाणी, अपना हृदय शुद्ध करना पड़े, तब वो सब चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी।